नई सृष्टि का प्रारंभ होगा। जो बाबा कहते हैं कलयुग का इतना बड़ा भयानक विनाश होगा और विनाश के बाद थोड़ी सी आत्माएं कहीं कहीं कई कोस कई मीलों के बाद कोई एक छोटा सा दीपक दिखाई देगा, कोई बचा हुआ है। इतना बड़ा विनाश होगा और उस विनाश के तुरंत बाद नई सृष्टि का कार्य शुरू होगा, स्थापना का कार्य होगा। महल बनेंगे, सफाई होगी, बहुत कुछ होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और योग बल से देवताएं जन्म लेंगे। एकदम परिवर्तन। यहाँ सृष्टि का आज इतना विस्तार भोग बल से हुआ, विकारों से हुआ और सतयुग आरंभ होते ही देवताएं निर्विकारी जन्म लेंगे। माँ जन्म देने वाली भी पवित्र और योगी होगी। कहाँ से आएंगे सब, किस आधार से बनेंगे? कभी कभी इस पर विचार करना चाहिए, गहराई में जाना चाहिए कि ऐसी सृष्टि का परिवर्तन अगर अचानक हो जाए 2-4 साल 10 साल में, तो क्या इस सृष्टि का हाल होगा। कभी कभी मैं जब बाहर जाता हूँ, शहरों को देखता हूँ, इतनी गाड़ियाँ, इतना सामान, इतनी सामग्री दुनिया की ऐसे भरी गई है और इसको सफाई करना बहुत बड़ी मेहनत का काम है। बहुत बड़ा कार्य है भगवान का, ये शंकर जी का कार्य ऐसा सहज नहीं है। लेकिन इसमें 4 तत्वों का विशेष महत्व है। बाबा ने सुनाया था पिछली मुरली में, कोई जलाएगा, कोई उड़ाएगा, कोई बहाएगा और कोई हिला देगा। चारों तत्व जो है ना, धरती हिलेगी, अग्नि का तांडव नृत्य होगा, अग्नि इतनी जोर से भड़केगी और फिर बरसात ऐसी, बाढ़ की ऐसी स्थिति बनेगी, हवा ऐसी तेज चलेगी। ये वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, ये चारों तत्वों का एक बहुत बड़ा हलचल का रूप जब होगा तब परिवर्तन होगा। अब उस परिवर्तन के पहले बाबा कहता बच्चे तुम तैयार हो जाओ, उसमें भयभीत नहीं होना, डरना नहीं। जो बचेंगे उनका क्या हाल होगा, जाएंगे वो तो चले गए, लेकिन जो बच जाएंगे, देवताओं को उतारने के लिए जो बचेंगे, बचेंगे तो ना कि नहीं बचेंगे। सृष्टि तो अनादि अविनाशी है, प्रलय तो होती नहीं है। अब जब प्रलय नहीं होती है और परिवर्तन होता है तो जो बच जाएंगे उनकी स्थिति क्या होगी, विचार करना। योग लगेगा, बाबा याद आएगा। मान लो ज्ञानी भी बच जाएं, अज्ञानी बचें, ज्ञानी बचें। जो देवताओं को जन्म देने वाली आत्माएं होंगी, बहुत भाग्यवान आत्माएं बचेंगी, एडवांस पार्टी की गई हुई आत्माएं बचेंगी। लेकिन जो बचेंगी उनकी स्थिति क्या होगी, बहुत बड़ा वैराग्य होगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि इतना बड़ा भयानक विनाश देख कर के ही लोग, ऐसे 2-4 लोगों को मरा हुआ देखें, कोई ऐसा एक्सीडेंट देख लेते हैं तो कितना वैराग्य आ जाता है ऐसा। तो वो वैराग्य की धरनी, वैराग्य की स्थिति, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ नहीं चाहिए। अभी तो हमको चाहिए कि बहुत चाहना है। सेवाओं में भी अभी ये एरिया मेरी, ये तेरी, वो स्थान मेरा, वो स्थान मेरा, कितना मारा मारी लगी हुई। जैसे ब्राह्मणों में भी हलचल। ज़रूरत कुछ नहीं है, चाहिए कुछ नहीं, लेकिन सेवाओं के पीछे समय जा रहा है। सेवाओं के भाग दौड़ में, स्थानों के भाग दौड़ में, रिट्रीट बनाना है, मकान बनाना है, ये करना है, वो करना है, बहुत कुछ अभी तक आपाधापी में चल रहे हैं हम सब। लेकिन बाबा चाहता है बच्चों के आंतरिक वैराग्य की स्थिति, ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि आत्मा बिल्कुल इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहे, कोई इच्छाएं नहीं है। ज्वाइन पावर ऑफ सकाश। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पावर ऑफ सकाश यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन ईश्वरीय महावाक्यों के लिए, महारथियों की पावरफुल क्लास और कमेंट्री सुनने के लिए। ओम शांति।